सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए पर जमीन पर नहीं गिरता। अरे गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, अरे गिरते हैं हजारों दरिया समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। तो आइए, आप सबों का स्वागत है आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में। हम लोग पिछले 2 क्लास से विभाज्यता के नियम को देख रहे थे। हम लोग विभाज्यता के नियम को देखा, समझा और उसका पुरजोर तरीकों से उसका हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। तो आज का क्लास उसी पर आधारित होगा, बट विभाज्यता के नियम पर आधारित एग्जाम में क्वेश्चन जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो बिना लेट किए हुए डायरेक्ट हम लोग आते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन है कि x के स्थान पर कितना न्यूनतम मान रखा जाए कि 63576x2 संख्या 8 से विभाज्य हो जाए। इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए है आपका 1, बी है आपका 2, सी है आपका 3 और डी है आपका 4। मैं बता दूं कि आपका CGL 2016 में पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है। अगर केवल हम CGL 2016 लिखे हैं, इसका मतलब है कि CGL PT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे कोई अगर क्वेश्चन अगर मेंस में पूछा हुआ रहेगा तो हम लिख देंगे CGL मेंस 2016 या 2018 जिसमें पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा। तो इस क्वेश्चन का मेन बात कहता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो आपका जो संख्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए 63576x2, ये जो संख्या जो है वो 8 से विभाज्य है। तो कहता है कि तो x के स्थान पर क्या होगा। क्वेश्चन कहता है कि x के स्थान पर कौन सा न्यूनतम मान रखा जाए, यानी पहले छोटा वाला भी देखना है। ऑप्शन से भी अगर लेंगे तो न्यूनतम मान यानी मिनिमम वैल्यू क्या रखा जाए, तो मिनिमम वैल्यू सबसे छोटा वाला से हम लोग स्टार्ट करेंगे। x के स्थान पर क्या रख दे कि ये पूरी के पूरी संख्या जो है वो आपका 8 से क्या हो जाए जी, विभाज्य हो जाए, 8 से आपका कट जाए। तो 8 से विभाज्य हो जाए, 8 से कट जाए, है ना। तो उसका रूल हम आप लोग को क्या बताया कि जब भी अगर 8 की बारी आएगा तो क्या देखना है, लास्ट का आपका 3 गो डिजिट देखना है, यानी इसमें से लास्ट 3 डिजिट आप छाट दीजिए। तो मेरा लास्ट जब 3 डिजिट छाटेंगे तो 6x क्या आ जाएगा, मेरा 2 आ जाएगा। और यहीं पर कह रहा है कि x के जगह पर हम क्या रख दे कि ये 8 से कट जाए, है ना। तो मिनिमम वैल्यू की बात कह रहा है। तो सबसे पहले जो मेरा मिनिमम जो वैल्यू है वो क्या है, 1 है। यानी अगर x की जगह पर 1 रखते हैं, इसको अगर हम 8 से डिवाइड करने का प्रयास करते हैं तो देखते हैं कि कटता है कि नहीं कटता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 8 सत्ते कितना हो जाएगा जी, 56, है ना। 8 में 8 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 64। यानी आपका 8 टाइम नहीं लगेगा। अगर 7 टाइम लगाते हैं तो 8 सत्ते 56। अगर इसको हम 7 टाइम लगाते हैं तो 8 सत्ते क्या हो जाएगा, 56। तो 56 यहाँ 61 है तो कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। 56 और 4 कितना, 60, 1 61, 5 और 2 कितना, 52। तो 8 का टेबल में 52 नहीं आता है, यानी 1 रखने पर पूरा पूरा नहीं कटेगा, है ना। इस तरह से हम लोग रख कर देखेंगे। तो अब यहाँ से ऐसे हटा देंगे और इसको यहाँ 1 यहाँ भी हटा देंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे। अब नेक्स्ट 1 के बाद क्या है जी, 2। तो यहाँ x के जगह 2 रख के देखते हैं हम लोग। तो फिर वही बात हो जाता है, 8 सत्ते 56, क्योंकि 8 टाइम पढ़ते हैं तो 64 हो जा रहा है ना। यानी 63 से ज़्यादा, 63 तक रहेगा तो लगेगा नहीं। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ अगर हम 8 सत्ते 56 करते हैं तो फिर देखते हैं रिमाइंडर मेरा कितना बचता है जी। तो 4 और 2 कितना बच जाएगा, 6, और 6 और 2 कितना हो जाएगा, 62। तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा, 56। अब यहाँ पर 62 बचता है, तो 62 भी 8 का टेबल में नहीं आता है। यानी अगर 2 भी रखें तो मेरा काम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, नहीं जी। हिसाब किताब इसका क्या हो रहा है, नहीं बैठ रहा है। अब यहाँ देखिए, तो अब यहाँ पर हम 3 रखते हैं, 3 रखते हैं, देखिए क्या होता है। तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा जी,
56, और 4 और 3 कितना 7, यहाँ ध्यान दीजिएगा 8 सते 56, और 4 और 3 कितना हो जाएगा जी 7, और 7 और 2 कितना 72, यानी 8 में 72 आता है टेबल, तो 8 गुना 9 तो क्या होता है 72, यानी आपका पूरा पूरा क्या हो जा रहा है कट जा रहा है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। तो हम बताए थे कि जब 8 से विभाज्यता, एक बार फिर हम लोग जो पढ़े थे विभाज्यता का नियम में, और 8 जो है हम लोग लेक्चर 1 में हम लोग पढ़े थे, है ना, तो उसको एक बार फिर रिपीट करते हैं हम लोग 8 का विभाज्यता का नियम में हम लोग क्या पढ़े थे जी, है ना, कि कोई भी अगर संख्या रहेगा बड़ा से बड़ा संख्या, तो उसका लास्ट का हम लोग 3 डिजिट में हम लोग भाग लगाकर देखेंगे। अगर कट जाता है इसका मतलब पूरा के पूरा संख्या क्या हो जाएगा कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा, इसका मतलब हुआ कि 6 3 5 7 6, एक्स के जब हम क्या रखे हैं 3 रखे हैं और 2 रखे हैं, इसमें अगर 8 से आप डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो हम लोग को पूरा में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम लोग 3 डिजिट में हम लोग डिवाइड करके देख लिए पूरा पूरा कटा कि नहीं कटा, है ना। हम आशा करते हैं कि एक क्वेश्चन आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। चलिए इसका थोड़ा सा दूसरा और एक तरीका बताते हैं आप लोग को, है ना, कि थोड़ा सा और जल्दी कैसे हो जाए, है ना, एकदम हवा की झोंकों वाली बात। आप लोग सोचते हैं कि सर आए और हवा की झोंकों की तरह उड़ाएं, है ना, तो उसको भी थोड़ा सा आप लोग को सिखा देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए जब कभी भी यहाँ ध्यान दीजिएगा हवा के झोंकों की तरह कैसे, पहले यहाँ संख्या लिख देते हैं आपको सुविधा के अनुसार 6 3 5 7 6 x 2। यहाँ ध्यान दीजिए दो चीज़ इसका हम कंसेप्ट बताते हैं, यहाँ समझिएगा। कोई अगर दो संख्या यहाँ समझिएगा, है ना, हम लोग जानते हैं कि 8 से विभाज्यता वाला में क्या है कि 3 को टारगेट करेंगे। तो अब यहाँ हम कह रहे हैं कि 2 को टारगेट करना है, उसके बावजूद भी हम बनाएंगे उस चीज़ को। कैसे बनाएंगे यहाँ देखिएगा, हवा की झोंका की तरह। कोई 2 संख्या यहाँ दिया हुआ है, ठीक ना, ये 2 संख्या के पहले, है ना, आप ऐसे समझिए इसको, थोड़ा सा हम ऐसे कर देंगे तो आप लोगों को दिक्कत होगा। यहाँ समझिएगा, यहाँ देखिएगा 3 टारगेट रखेंगे 3 संख्या को ही, लेकिन उसमें 2 संख्या को देख के ही काम चल जाएगा। मान लेते हैं कोई 3 को संख्या यहाँ देख लीजिएगा, तो 3 संख्या जो है, तो इधर वाला जो संख्या जो है, सबसे किनारे वाला जो संख्या है वो अगर इवन नंबर है, जैसे यहाँ देखिएगा 3 को संख्या को टारगेट किए 6 x 2, तो यहाँ लिख दिए 3 संख्या। लेकिन अगर 3 संख्या के पहले कोई अगर इवन अगर नंबर हो, अब बाकी कोई भी नंबर यहाँ हो, यहाँ समझ जाए, तो अगर यहाँ समझिएगा एकदम हवा के झोंकों की तरह बात कर रहे हैं, है ना, केवल समझाने के लिए, केवल आपसे हम समय ज़्यादा ले रहे हैं, ध्यान से। अगर कोई 2 संख्या है, टोटल 3 संख्या था, तो यहाँ 2 संख्या, इधर जो एक संख्या जो किनारे है ना, वो मेरा इवन नंबर है, वो मेरा क्या है जी इवन नंबर है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर यहाँ अगर इवन नंबर है तो हम लोग तीनों में भाग करके नहीं देखेंगे। जैसे यहाँ देखिए इसके बाद 2 है, इसके पहले इवन नंबर है, यानी 2 जो संख्या यहाँ है, यानी मेरा जो 2 डिजिट है, कहने के बाद ये जो 2 डिजिट है, ये 2 डिजिट के पहले अगर कोई अगर इवन नंबर अगर होता है तो हम लोग केवल 2 डिजिट को देखेंगे। क्या करेंगे जी, केवल 2 डिजिट को देखेंगे, पूरा डिजिट को हम लोग नहीं देखेंगे। अगर इधर इवन नंबर है तो इस 2 डिजिट में अगर 8 का अगर भाग लग जाता है तो पूरा के पूरा भाग क्या हो जाएगा लग जाएगा। तो अब यहाँ ध्यान देना है, तो यहाँ तो इवन नंबर है लेकिन 2 डिजिट में भाग करना है। तो यहाँ देखिए अगर 1 अगर यहाँ पर रखते हैं, केवल 2 डिजिट पर अगर विचार करते हैं, तो यहाँ अगर हम 1 रखते हैं तो क्या 8 से भाग लग जाएगा, तो नहीं लगेगा, तुरंत मेरा जवाब मिलेगा। क्या इसको अगर यहाँ 2 रख देंगे तो ये 22 हो जाएगा, क्या 8 से भाग लग जाएगा, तो नहीं 8 से भाग लग जाएगा। क्या यहाँ 3 रखेंगे तो क्या यहाँ 8 से भाग लग जाएगा, तो अब पूरा पूरा यहाँ 8 से भाग लग जाएगा, क्योंकि 3 और 2 क्या हो जाएगा 32, 8 में 4 से करेंगे तो कितना 8 चौका 32। यहाँ अगर 4 रखेंगे तो 42 हो जाएगा, 8 से भाग क्या होगा नहीं लगेगा। तो आप क्या सीखे कि अगर 8 से अगर भाग लगने की बात है तो हम लोग 3 डिजिट तो हम लोग समझे ही हैं, इसके साथ साथ हम लोग 2 डिजिट पर भी विचार करके हम लोग क्या करेंगे बना लेंगे। तो ये तो इवन नंबर हुआ जी। अगर ये 2 संख्या है, यहाँ ए है, अगर यहाँ पर अगर ऑड नंबर अगर हो, क्या हो ऑड नंबर हो, तो ये जो 2 डिजिट रहेगा उसमें क्या कीजिएगा आप लोग कि +4 जोड़ दीजिएगा और उसके बाद आप 8 से भाग करके देखिएगा। अगर पूरा के पूरा अगर कट जाता है, इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगा आपका 8 से आपका डिविजिबल हो जाएगा। हमारे समझ से कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, सब लोग समझ रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार देखिए और हम बोल देते हैं, है ना, 3 डिजिट वाला में तो आप लोग को बता दिए। जब अगर हमको 2 डिजिट पर अगर टारगेट करके हमको अगर बनाना है,
है ना, कि 8 कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, 8 से विभाज्य है कि नहीं है, तो 2 डिजिट पर भी टारगेट करके हम लोग बना सकते हैं। अगर 2 डिजिट के पहले कोई अगर इवन नंबर है तो एक 2 डिजिट में अगर 8 का भाग लग जाएगा तो पूरा के पूरा भाग क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो हम लोग पुट करके डायरेक्ट हम लोग देख लेंगे। 1 से देखें तो 12 हुआ, 8 से नहीं लगेगा। अगर 2 रखे तो 22 हुआ, 8 से नहीं लगेगा। अगर 3 रखे तो 32 हो गया, 8 से लग जाएगा, 8 चौका 32। अगर 4 रखे तो नहीं लगा, यानी 3 वाला मेरा आंसर हो गया। अगर ये 2 डिजिट के पहले अगर कोई अगर ऑड नंबर है तो ये दोनों डिजिट में 4 जोड़ दीजिए और उसके बाद लगा के आप देखिए, है ना, अगर लग जाता है तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा जी, लग जाएगा, है ना। हम आशा करते हैं कि आप ये क्वेश्चन क्या होंगे, ठीक ढंग से आप लोग क्या होंगे, समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, कि x के स्थान पर कौन सी मान रखी जाए कि यहाँ संख्या दिया हुआ है 11 से विभाज्य हो जाए, है ना। यानी कहने का मतलब है ये जो आपका संख्या दिया हुआ है इसमें x के स्थान पर हम कौन सी मान रख दें कि यह संख्या जो है वो 11 से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है। ए आपका है 2, बी है आपका 3, सी है आपका 5 और डी है आपका क्या 6। ये आपका CGL 2000 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ देखिए पहले हम संख्या को लिख देते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा 5 8 2 4 x। अब देखिए जो भी आपको हम क्वेश्चन दे रहे हैं, है ना, सबका बेसिक, है ना, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम बताए हैं। 11 का जो विभाज्यता का जो नियम है वो लेक्चर 2 में आपको बताया गया है। इसलिए ये जो लेक्चर जो 3 है, वैसे लड़के जो डायरेक्ट लेक्चर 3 देख रहे हैं विभाज्यता के नियम वाला, है ना, तो वो डायरेक्ट लेक्चर 3 को नहीं देखे, उसके पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो है ठीक ढंग से पढ़ ले ताकि आपको समझ में अच्छे से आ सके। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो कह रहा है कि यह जो संख्या जो है वह 11 से विभाज्य है, उसके लिए x के स्थान पर, है ना, कौन सी मान रखा जाए। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा रख दे कि ये पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, है ना, 11 से विभाज्यता का क्या नियम बताए थे, पहले अल्टरनेट लीजिए। यहाँ देखिए जैसे a लिए, उसके बाद a लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे, a लेंगे, है ना। यानी यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या है, ये पहला स्थान पर है, पहला स्थान पर है, ए वाला जो आपका है दूसरा स्थान पर है, ए जो है से तीसरा स्थान पर है, ए जो है से चौथा स्थान पर है, ए जो है से क्या है, 5वां स्थान पर है। एक बार देख लीजिए। और तो हम बोले हैं कि जो ऑड प्लेस पर है उसको एक साथ आप जोड़िए। तो ऑड प्लेस पर देखिए कौन कौन है, 1 3 और 5 वाला, तो ऊपर वाला देखेंगे, ये नहीं कि नीचे वाला देखेंगे। तो ऑड प्लेस पर कौन हो गया जी संख्या, एक 5 हो गया, प्लस यहाँ ऑड नंबर पर क्या हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ ऑड नंबर पर क्या हो जाएगा जी x हो जाएगा। तो जो ऑड प्लेस पर है उसको एक जगह आप जोड़ दीजिए और जो इवन प्लेस पर है उसको एक जगह जोड़ दीजिए। तो इवन प्लेस पर कौन कौन है, 2 वाला और 4 वाला, तो ऊपर देखेंगे तो 8 है, क्या है 4 है, इसको जोड़ दीजिए। इसका अगर डिफरेंस अगर 0 आ जाए या अगर 11 आ जाए या 11 के मल्टीपुल में आ जाए, है ना, तभी वह 11 से क्या होगा, कटेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये 8 और 4 कितना हो गया, 12। अब देखिए यहाँ एक बात और क्या आप लोग को देखना है, जैसे इधर आ गया बड़ा वाला, इधर क्या आ गया छोटा वाला, उससे कोई मतलब नहीं है। तो अब यहाँ देखिए 8 और 4 क्या आ गया जी 12 और माइनस, अब 5 और 2 क्या आ गया 7। तो अब यहाँ देखिएगा, पहले समझिए, है ना, आप 8 4 12 को भी आप पहले लिख सकते हैं, इसको भी आप बाद में लिख सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ देखिए अगर 12 को भी इधर अगर रखते और 7 को भी इधर रखते तो 11 तो आ नहीं सकता था, है ना। तो इस कंडीशन में मेरा क्या आएगा, 0 आ सकता है। अगर इसको भी अगर इधर हम 0 कर दे, है ना, इधर भी अगर जोड़ के अगर 12 कर दे, उसके बाद अगर 0 आ जाए यानी 11 से कट जाएगा। तो 7 प्लस x का मतलब यहाँ है कि x की जगह पर इसमें से कौन सी मान रख देंगे, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा जी। तो x की जगह पर क्या रख देंगे हम लोग, 5 रख देंगे। x की जगह क्या रख देंगे जी 5। तो 7 और 5 क्या हो जाएगा 12। अब 12 माइनस 12 तो मेरा क्या हो जाएगा 0। अगर 11 से कोई भी संख्या विभाज्य है तो या तो आपको 0 लाना है फाइनली, या आपको 11 लाना है, या आपको 11 के मल्टीपल में लाना है। तो संख्या देख के आपको समझना है कि यहाँ पर क्या आ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ऑड प्लेस वाला के इधर लिखें और इवन प्लेस वाला के इधर लिखें, हम कहीं भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे देखिए आपको हम बताते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए।
अगर इसी को अगर हम पलट कर अगर लिखना चाहेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले हमको मन किया कि इवन प्लेस वाला लिख दे, तो इवन प्लेस वाला कौन कौन है जी, 8 + 4 है, तो यहाँ 8 + 4 लिख दिए, माइनस। अब हम लोग ऑड प्लेस वाला लिख दिए, तो ऊपर में क्या है जी 5 है, प्लस। ऑड प्लेस का मतलब क्या है, ये पहला स्थान ई ऑड प्लेस पर हुआ। ये नहीं समझिएगा कि 5 है तो ई 5 ऑड है इसलिए लिखे। यहाँ पर ए ऑड प्लेस है तो उसके जगह पर ए वाला है, यहाँ ऑड प्लेस पर ए है तो उसके जगह यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए, है ना। अब यहाँ ऑड प्लेस पर ए है तो उसके जगह x है तो x लिख दिए। अब यहाँ देखिए 8 और 4 कितना हो गया 12, माइनस 5 और 2 कितना हो गया 7। तब देखिए 7 है अब प्लस क्या है x। तब देखिए 12 में से कितना घटाइएगा, अगर 11 लाने के लिए रहेगा तो 12 में से हम लोग 1 घटाएंगे तो 11 आएगा। तो ऑलरेडी यहाँ तो 7 है मेरा, तो 1 तो आ नहीं सकता है, यानी इसको क्या करना है, इसको भी 12 कर देना है। तो 12 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा, मेरा 0 बचेगा। यानी x की जगह क्या कर देंगे यहाँ पर जी, हम लोग क्या लिखेंगे 5 लिख देंगे, है ना। तो 12 - 7 + 5 12 तो क्या आ जाएगा 0। यानी आंसर क्या आया कि x की जगह पर क्या रखे, यानी x की जगह पर हम लोग क्या रखें 5 रखें, यानी मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना। हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग ठीक ढंग से क्या होंगे समझ गए होंगे। अब देखिए यही जो क्वेश्चन है आप बार बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको देखिए कैसा हो जाएगा, हवा की झोंका की तरह इसी क्वेश्चन को कैसे बनाया जा सकता है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, अब थोड़ा सा हवा की झोंकों की तरह अगर आप लोग को प्रैक्टिस ठीक से हो जाएगा तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे, हम लोग यहीं से करेंगे, है ना। तो यहीं से करेंगे तो क्या करेंगे, जो x वाला जो है ना उसको आप लोग बाद में कीजिएगा, उसी में जोड़ना या घटाना जो भी रहेगा। तो अब क्या कीजिएगा, आप लोग ऐसे कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे x वाला है तो किस प्लेस पर है जी, यहाँ देखिए ऑड प्लेस वाला यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया। तो पहले इवन प्लेस वाला आ गया, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कुछ करना नहीं, यहीं से ये 8 और 4 क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ तो 11 आने की संभावना नहीं है, हम लोग देख के कर लेंगे। तो 8 और 4 जैसे 12 आ जाएगा तो इधर भी 12 आएगा, तब ना 12 में से 12 जाएगा तो 0 बचेगा। तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ 8 और 4 12 हो गया इवन प्लेस पर, यानी इधर ऑड प्लेस वाला भी 12 होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो कितना है ऑड प्लेस वाला 5 और 2 कितना है 7 है। इधर इवन प्लेस वाला मेरा क्या हो गया 12 हो गया, ये मेरा क्या हो गया जी 7 हो गया। तो 12 करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 5 कर देंगे, तो हम लोग 5 मार देंगे, डायरेक्ट मार देंगे, यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो हम आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोग क्या होंगे ठीक ढंग से समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। कहता है तीसरा क्वेश्चन कि वह सबसे बड़ा अंक क्या है ना। सबसे जो है लार्जेस्ट डिजिट के बारे में पूछ रहा है कि जिसे संख्या, ये संख्या दिया हुआ है, में x के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाए ताकि वह संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है, ए है आपका 0, बी है 1, सी है 3 और डी क्या है जी 9 है ना। ये आपका CGL 9/3/2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी इससे लेटेस्ट क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि मार्च के बाद अभी कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है। यह इसी साल का 2020 का मार्च का 9 तारीख के पूछा हुआ क्वेश्चन है, सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन। यानी आप इससे समझ जाइए, है ना। इसके पहले जो क्वेश्चन बताए थे वो 2000 ईस्वी का पूछा हुआ क्वेश्चन बताए थे, उसके पहले जो हम बताए 2016 का बताए, और अभी जो ये बताए एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन इसी साल का बताए। यानी उससे आपको ये समझना है कि लेटेस्ट क्वेश्चन भी किस तरह से अभी दे रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, या समझिएगा कि संख्या a जो है में x के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाए, मतलब x को यहाँ से हटा दिया जाए और इसके बदले में यहाँ पर कौन सी संख्या ला दी जाए, यह संख्या 9 से क्या हो जाए विभाज्य हो जाए। पहले हम संख्या को लिखते हैं, है ना, थोड़ा सा आराम से समझा देते हैं। पहले 1 1 क्या है जी 90 100। तो देखिए 9 का विभाज्यता का नियम आप लोग क्या पढ़े थे, है ना, कि जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसके हर डिजिट को जोड़ेंगे और जितना जोड़ने के बाद आएगा, है ना, उसमें हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे। अगर पूरा के पूरा अगर कट जाएगा इसका मतलब क्या है, ये पूरी संख्या आपको कट जाएगा। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ जोड़ते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए, हम लिखते हैं 1 प्लस क्या है जी 1 प्लस क्या है जी 9 प्लस क्या है जी 0 प्लस क्या है जी x प्लस क्या है जी
6। तो यहाँ देखते हैं कितना होता है जोड़ने के बाद। तो 1 का 1 2, 2 और 9 11, 11 और 6 कितना हो गया 17, यानी 17 और प्लस क्या हो जाएगा x। ये कह रहा है कि यह जो संख्या है वो 9 से विभाज्य है। तो यहाँ देखिए अगर 17 है, अगर इसमें हम अगर 0 जोड़ेंगे यानी x की जगह पर अगर 0 रखते हैं तो ये मेरा 17 होता है। तो 9 से कटेगा ही नहीं, क्योंकि 17 जो है से 9 के टेबल में आता नहीं है ना। अब यहाँ देखिए, लेकिन एक बात यहाँ ध्यान रखिए, है ना। सबसे पहले हम लोग कैसे रखेंगे, एक बात और ध्यान दीजिए। सबसे बड़ा अंक कह रहा है, तो सबसे बड़ा अंक कह रहा है तो हम लोग पहले 0 को नहीं लेकर, 0 तो नहीं होगा, लेकिन 0 को नहीं, ये तो नहीं हुआ तो इसको ऐसे काट दिए। 0 को नहीं लेकर हम लोग सीधे 9 को लेंगे। क्या लेंगे जी 9 को लेंगे, क्योंकि बड़ा अंक कह रहा है ना। तो 9 को अगर लेते हैं x की जगह पर तो 17 और 9 क्या हो जाएगा मेरा 26। तो 26 भी जो है 9 का टेबल में नहीं आता है, यानी ये भी मेरा कैंसिल हो जाएगा, ये भी मेरा ऑप्शन नहीं होगा। बड़ा अंक में उसके बाद फिर हम 3 पर विचार करते हैं। तो इस 17 है, अगर x की जगह पर 3 रख देंगे तो 17 और 3 क्या हो जाएगा मेरा 20 हो जाएगा, है ना। जो मेरा क्या होगा नहीं कटेगा, ये भी मेरा गया, है ना। तो अब यहाँ क्या है जी x की जगह पर हम लोग 1 बचा हुआ है, और 17 में 1 अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 18, यानी x की जगह पर क्या आ जाएगा मेरा, x की जगह पर मेरा 1 रखेंगे, है ना। तब ना 17 है क्या हो जाएगा 18, जो 9 से कट जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा 1, है ना। तो इस तरह के ऑप्शन को यहाँ देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम समझाने के ख्याल से, आपकी सुविधा के ख्याल से, कि जो डल से डल स्टूडेंट भी रहे, है ना। पढ़ाना क्या है, पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि हमको कितना नॉलेज है, उससे मतलब नहीं है। हम जो बता रहे हैं उसको आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। जब ठीक ढंग से समझेंगे ही नहीं तो स्पीड बनेगा कैसे। पहले एक बार ठीक ढंग से समझ लेना है और उसके बाद फिर स्पीड बना लेना है। अब देखिए इसी चीज़ को अगर हम लोग स्पीड से अगर बोलते हैं, हवा की झोंकों की तरफ बताएंगे तो कैसे बताएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए 1 का 1 2, 2 और 9 11, 11 और 6 कितना है जी 17। अब इसमें कितना जोड़ेंगे तो ये 18 से विभाज्य हो जाए, तो न्यूनतम क्या हो जाएगा 1। 17 है कितना 18, कम से कम जोड़ेंगे तो 1 यहाँ ऑप्शन है, जल्दी जोड़ना है तो 17 और 9 तुरंत जोड़ लेंगे, यहीं पर हम लोग जोड़ लेंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है। 17 और 9 कितना हो जाएगा 26 नहीं कटेगा, 17 3 क्या हो जाएगा 20 नहीं कटेगा, तो उसके बाद 1 का नंबर आ गया, मार देंगे यहाँ, है ना। तो हम आशा करते हैं कि आप ये वाला भी क्या होंगे आप समझ गए होंगे। और 9 जो है विभाज्यता का नियम, ये भी चीज़ हम आपका विभाज्यता के नियम लेक्चर 2 में बता दिए हैं, इसलिए पहले उसको आप लोग देख लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या कह रहा है जो संख्या आपका दिया हुआ है में x के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो, है ना। यानी x के जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए जो आपका 4 से क्या हो जाए विभाज्य हो जाए, 4 से कट जाए। ये आपका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। आपका A है 8, B है आपका 9, C आपका है 3 और D आपका क्या है 0। ये भी बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसी साल 2020 का 6 मार्च को पूछा हुआ क्वेश्चन है, 6 मार्च 2020। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो 9 मार्च का पूछा हुआ था, एक क्वेश्चन जो है आपका 6 मार्च का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। इससे लेटेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। अब देखिए 4 से विभाज्य हो, यानी 4 का विभाज्यता का नियम क्या है जी। तो हम लेक्चर 1 में पढ़ाए हैं 4 का विभाज्यता का नियम, क्या पढ़ाए हैं। 4 से अगर कोई संख्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है तो हम आपको बताए थे इसके लास्ट का 2 डिजिट केवल देखना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, पहले हम संख्या लिखते हैं, समझा देते हैं। 2 है, 3 है, 6 है, 5 है, 1 है, क्या है 4 है। लास्ट का केवल 2 डिजिट देखना है, यानी यहाँ देखना है, बाकी को नहीं देखना है ना। तो x के स्थान पर ये चारों ऑप्शन में से कौन हम रख दें कि पूरा पूरा कट जाए। और ये भी कह रहा है कि बड़ी संख्या कौन सी, यानी बड़ी संख्या पहले टारगेट करेंगे। तो देखिए बड़ी संख्या पहले 9 में है, अगर यहाँ 9 रखते हैं तो 94 हो जाता है। तो 94, अगर यहाँ 9 रखते हैं तो क्या हो जाता है 94 होता है। अब इसको आप 4 से काट कर देखिए कटता है कि नहीं कटता है। तो 4 से काटेगा तो आपका क्या होगा नहीं कटेगा, है ना। अब उसके बाद बड़ी संख्या में क्या आ जाएगा जी, 9 के बाद 9 तो नहीं हुआ तो ये आपका गया। इसके बाद कौन आ गया जी 8, क्योंकि बड़ी संख्या हमको देखना है। तो अगर हम x की जगह पर यहाँ अगर 8 रख देते हैं तो यहाँ x की जगह पर 8 रख देंगे, ये 4 84 हो जाएगा। इसको 4 से काट दीजिए तो आप बोलिएगा कि सर आराम से कट जाएगा, 12 टाइम आराम से कट जाएगा, है ना। यानी x की जगह पर हम लोग क्या रखें, यहाँ हम लोग 8 रख दिए तो ये 4 से क्या हो जाएगा
कट जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, हमारा ऑप्शन ए हमारा हो गया सही हो गया। समझाने के ख्याल से पहली बार थोड़ा धीरे धीरे करके हम बोले ताकि सब लोग समझ जाए, जो सबसे डल लड़का है ना, वो भी समझ जाए, है ना। और जब हवा की झोंकों की तरह बात करेंगे तो हम लोग यहाँ संख्या देखेंगे और तुरंत रखेंगे। जैसे हमको 9 याद दिमाग में 9 और 4, जो एक्सपर्ट लड़का रहेगा वो तुरंत पकड़ लेगा कि 9 4 94 होगा, 4 से कभी नहीं कटेगा, गया ये ऑप्शन। उसके बाद 8 देगा, जैसे ही 8 4 रखेगा 4 से कटेगा, ये हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, है ना। तो हम आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप लोग ठीक ढंग से समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5, कहता है 5 क्वेश्चन, यदि 10 अंक की संख्या, है ना, इस बार जो क्वेश्चन है वो 10 अंकों की संख्या है, संख्या 72 से विभाज्य है, ये 72 से विभाज्य है, तो कहता है कि 5x - 4y का मान क्या होगा, है ना, क्या है। ये आपका CGL मेंस 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन ए आपका है 10, बी आपका है 14, सी आपका है 9 और डी आपका क्या है जी 15, है ना। यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका क्वेश्चन है, पहले ध्यान समझिएगा। 10 अंक का कोई संख्या है, यहाँ देखिए संख्या 10 अंक का है कि नहीं है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। पहले यहाँ संख्या लिख देते हैं। ये आपका जो है 5 4 3 2 y 1 7 4 9 x। पहले संख्या ठीक ढंग से देख लीजिए। ये संख्या जो कह रहा है, या ध्यान दीजिए, इसको थोड़ा सा इधर समझाते हैं। ये 72 से विभाज्य है। तो बहुत लड़का सोच रहा होगा, है ना, कि सर आप तो सर 72 से विभाज्य सर बता ही नहीं है ना। और ये आप समझ लीजिए, ये आपका मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मेंस का थोड़ा सा क्वेश्चन, उसका लेवल हल्का सा क्या होता है, हाई होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है ना। जिसका कंसेप्ट अच्छा होगा वो लड़का आराम से पकड़ लेगा, है ना। तो ये कहता है कि 72 से विभाज्य है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर आप तो 72 से सर बता ही नहीं है, ऐसे सर 72 से सर पूछ दिया सर, अब सर क्या करें, है ना। तो यहाँ क्या कीजिएगा, अब एग्जामिनेशन हॉल में झुकने लगिएगा। अब सर के नाम पर कि सर तो भाई बताए नहीं थे तो कैसे बनाए, तो नहीं। इसके लिए आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है। क्या लगाना है यह समझिएगा। अगर 72 है तो 72 को अगर हम 2 भाग में तोड़ेंगे तो 1 भाग 8 और 1 भाग 9 तोड़ सकते हैं, यानी 8 गुना 9 तो क्या हो जाएगा 72, है ना। 8 गुना 9 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जी 72। यानी यहाँ देखना है ये संख्या, जो इसका मतलब है, इसका मतलब है कि जो संख्या 72 से कटेगा वो संख्या मेरा 8 से भी कटेगा और वो संख्या मेरा 9 से भी कटेगा, है ना। तो इसमें देखना है कि ये संख्या 8 से कब कटेगा और ये संख्या 9 से कब कटेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो 9 से कब कटेगा यहाँ ध्यान दीजिए। अगर 9 से कटने का अगर हम सोचते हैं तो 9 से कटने का नियम क्या है जी, इस सब को जोड़ दीजिए। इसका जो सम जो आएगा वो अगर 9 से कटेगा तो कटेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जोड़िए यहाँ 5 और 4 9, यहाँ हम अलग अलग लिख देते हैं, है ना, आप लोगों को समझने के लिए। उसके बाद फिर हम ऐसे लिखेंगे 5 + 4 + 3 + 2 + y + 1 + 7 + 4 + 9 और प्लस क्या x। अब देखिए जोड़िए 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 और 7 22, 22 और 4 26, 26 और 9 क्या हो जाएगा 35। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये 35 हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ इधर एक y है, इधर x है, y + x। अब यहाँ देखिए 35 के बाद अगर हम बढ़ते हैं तो अगर 9 से कटने वाला अगर विचार करते हैं तो यहाँ देखिए 9 1 जा 9, 9 2 जा क्या 18, 9 3 जा क्या 27, है ना, 9 4 जा क्या 36। अगर हम इसके बाद अगर कुछ संख्या होगा, है ना, तो अगर 1 होगा, यानी y + x अगर मिला दिया जाए तो y + x मिलाकर अगर 1 होता है तो 35 है कि 36 कट सकता है। और y + x दोनों मिला के y + x है ना। तो आपको लगा कि भाई x कितना है, अब y कितना है, एक ही आ रहा है, यानी एगो कोई 0 रखेंगे एगो 1 रखेंगे तभी ना होगा, है ना। तो यहाँ कन्फ्यूजन आपको हो जा रहा है कि कौन रखे और कौन नहीं रखे।
पहले थोड़ा सा इसको बेसिकली ठीक ढंग से समझा देते हैं, थोड़ा सा समय लेकर कि आप लोग समझ में आ जाए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, है ना, कि 9 को अभी हम जो देख रहे हैं थोड़ा देर के लिए 9 को हटाते हैं। अगर हम 8 में आते हैं तो 8 में देखिए कैसे पता चलेगा जी। 8 को पता करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग 3 डिजिट को लेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ 4 9 x है, 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए 8 से डिविजिबल कब होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए, अगर इसमें अगर हम 1 रख रहे हैं तो यहाँ देखिए 8 छक 48, यहाँ से शेष 1 बजेगा, 1 11 कटेगा नहीं। और जैसे अगर 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 2 तो होना नहीं चाहिए, यानी y प्लस x का वैल्यू 1 आ रहा है। इसका मतलब है कि 36 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर 36 से अगर ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ ध्यान दीजिए 9 4 जा 36, अगर 36 से ज़्यादा का करते हैं तो क्या करेंगे, 9 5 जा क्या 45, यानी अगर ये 35 आया तो y प्लस x जो है इसको मिला कर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो ना 35 और 10 45 होगा। तब बात है कि y के जगह पर क्या रखें और x के जगह पर क्या रखें। तो यहाँ तो 3 डिजिट वाला यहाँ x मेरा पकड़ा रहा है, तो 1 रखे तो मेरा नहीं आया। यहाँ ध्यान समझिएगा, अब यहीं से थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको करना है। तो x रखे यहाँ, यानी 1 रखे हम लोग। तो देखिए 8 छक 48, यहाँ से 1 बजेगा, ये 11 हो गए। जैसे यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ तो 1 क्या रहेगा, तो ये 12 हो जाएगा, तो नहीं कटेगा। तो 8 से कटना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, यहाँ 16 होना चाहिए। तो ना 8 दूनी 16, तो 1 तो यहाँ, यानी x की जगह पर क्या होना चाहिए, मेरा 6 होना चाहिए। यानी जैसे अगर x की जगह पर अगर यहाँ 6 होता है, यहाँ ध्यान समझिए, तो y की जगह पर क्या होना चाहिए, यहाँ 4 होना चाहिए। तो ना 6 और 4 क्या हो जाएगा, यहाँ मेरा क्या हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा। यहाँ सब लोग समझ रहा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर नहीं दिक्कत तो क्या यहाँ है, क्योंकि यहाँ देख लीजिए यहाँ 4 9 है, यहाँ x के जगह पर हम क्या रखे हैं, यहाँ है 6 रखे हैं, तो a वाला 8 से भी डिविजिबल हो जाएगा। और 100 y मिला के हम लोग 10 हो गया, तो टोटल जोड़ दिए तो यहाँ 45 हो गया, वो भी मेरा 9 से कट जाएगा। तो अब यहाँ क्या करना है, हमको वैल्यू किसका निकालना है, 5x माइनस 4y। तो 5 की 5 गुना x का वैल्यू क्या है जी, 6 है, माइनस 4 गुना y का वैल्यू क्या है जी, y का वैल्यू यहाँ क्या है, 4 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 30 माइनस 16, यानी क्या आ जाएगा, 14। अब घटाना भी देखिएगा कैसे घटाएंगे। अब यहाँ 30 में से 16 घटाना है, तो 10 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 4। देखना है 4 कौन ऑप्शन में है, तो यही एगो ऑप्शन में है, तो आगे नहीं भी घटाएंगे तो काम चल जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर थोड़ा सा हम लोग तेज़ी से चलेंगे, है ना, जिसका प्रैक्टिस बहुत अच्छा रहेगा, वो देखिए कैसे सोचेगा, वो क्राक क्राक यहाँ से जोड़ेगा, क्राक से यहाँ बैठा देगा और बना लेगा। देखिएगा कैसे बैठाएगा, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 2 14, 14 1 15, 15 7 क्या हो जाएगा जी, 22, 22 4 26, 26 9 35। अब यहाँ x और y है, तो x और y दोनों मिला के 36 है, तो 1 तो हो नहीं सकता है ना। जैसे ही 1 करेंगे तो आप समझ सकते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। तो जैसे हम लोग 10 जोड़ेंगे तो 10 जोड़ेंगे, दोनों मिला के 10 हो जाएगा। पहले 3 डिजिट वाला हम लोग देख लेंगे कितना बिठा रहे हैं, तो यहाँ जैसे देख लेंगे 1 से लेकर 5 तक बिठाएंगे तो ये मेरा नहीं लगेगा, है ना, एकदम देखते हुए झलक रहा है। जो लड़के ज़्यादा प्रैक्टिस में रहेंगे उनको देखते हुए उनको झलकेगा। तो जैसे यहाँ 6 बिठाएंगे तो यहाँ पर क्या बिठाएंगे, 4 बिठाएंगे। और यहीं पर यहाँ देख लेंगे कि x की जगह मेरा क्या है, 6, यहीं पर देख लेंगे 6 × 30 4 × 16, और 30 में से 16 गया तो क्या बचेगा, 14, और ऑप्शन मार लेंगे हम, क्या मार लेंगे, 14, है ना। तो आशा करते हैं कि आप एक क्वेश्चन जो है ना ठीक ढंग से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक बार पढ़ देते हैं क्वेश्चन को। कहता है यदि संख्या लिखा हुआ है 78x3945 11 से विभाज्य है तो x के स्थान पर कौन सा अंक होगा, है ना। आपका ऑप्शन ए है 1, बी आपका है 0, सी आपका है 3, डी है आपका 5। ये CGL 2004 में पूछा हुआ आपका क्या है, क्वेश्चन है ना। एक बात मैं आप लोग को बता देता हूँ, है ना, अगर x यहाँ देखते हैं हर क्वेश्चन में x लिखा हुआ है तो कोई ज़रूरी नहीं है, कभी यहाँ x भी दे देगा, कभी y भी दे देगा, कभी m भी दे देगा, कभी कुछ भी दे देगा, कभी यहाँ स्टार भी दे देगा। अगर यहाँ स्टार अगर रहेगा तो फिर आपको कहेगा कि यहाँ स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो इससे आपको क्या करना है ना, घबराना नहीं है। ये जो आप क्वेश्चन जो देख रहे हैं, एक क्वेश्चन को हम नहीं बनाएंगे, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क में आपको क्या है दिया गया है, आपको बनाना है। और जो आपका आंसर आएगा उस आंसर को कमेंट बॉक्स में क्या करना है, कमेंट करना है ना। कमेंट ज़रूर से ज़रूर करना है ताकि हम समझेंगे, है ना। जो बच्चे कमेंट करते हैं,
है ना, खास करके होमवर्क हो तो हम समझते हैं कि वो बच्चा क्या करता है, घर पर पढ़ता है, और नहीं तो केवल कॉपी में उतार देने से कोई आप एग्ज़ाम नहीं निकाल लीजिएगा, है ना। एग्ज़ाम निकालने के लिए डेली प्रैक्टिस में रहना है, डेली प्रैक्टिस में रहिएगा तभी आपका क्या होगा, स्पीड बढ़ेगा, है ना। तो अगर आज का क्लास अगर आप लोगों को पसंद पड़ा होगा तो आपको लाइक ज़रूर करना है ना। और जो लड़के पहली बार देख रहे हैं, है ना, वो सब्सक्राइब कर दे ताकि कोई भी हम वीडियो अगर न्यू डालते हैं तो बिना रुकावट के, बिना परेशानी के आपके पास पहुंच जाए। और हो सके आपसे जितना संभव हो सके तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, है ना, ताकि देख रहे हैं कि बहुत दिनों से लॉकडाउन है। जो लड़के खास करके जो लड़के गांव में रह रहे हैं, है ना, जिनको अच्छा से अच्छा कोचिंग नहीं मिल पा रहा है, जो लड़के नहीं पढ़ रहे हैं, वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। इसी के साथ आज का क्लास का हम समापन करते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके, बाय, नमस्कार।